इफ यू आर नॉट अ मैन सो इस वीडियो को भी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं है सो यू आर नॉट अ मैन ब्रो। क्योंकि आज मैं बात ही करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में जिससे हमारी 90% मेल जनरेशन जूझ रही है। मैं बात कर रहा हूँ मास्टरबेशन, या फिर मैं कह दूं द फीलिंग ऑफ लस्ट। एक अनकंट्रोल एंड इमेच्योर सेंसरेशन जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा मिस हैपनिंग्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पर पड़ी है। सो रियलिटी क्या है और अगर तुम इस चीज को रोकना चाहते हो सो कैसे रोक सकते हो। जस्ट इस वीडियो को 5 मिनट देना, क्योंकि अगले 5 स्टेप्स तुम्हारे लिए काफी होंगे इस चीज को रुकवाने के लिए। ओनली 5 स्टेप्स ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव हाइप टू दिस वीडियो, क्योंकि तुम भी चाहते होंगे कि ये चीज पूरी इंडियन मेल जनरेशन को पता लगे। सो हाइप करो एंड लाइक करो। बाकी स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, रबड़ बैंड। तुमने काफी सारी मूवीज देखी होंगी जिनके अंदर सेक्सुअल सेंसेशन की बात करी जाती है। वहां पर ना तुम्हें एक चीज देखने के लिए मिलेगी, अ पर्सन हैविंग रबड़ बैंड इन हिज हैंड। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कभी तुम रास्ते पे जा रहे हो ना, किसी बंदे के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड दिखे, धागे दिखे, किसी पंडित की बताई हुई चीजें दिखे, ही इज नॉट डूइंग समथिंग। मगर अगर किसी बंदे के हाथ में एक रबड़ बैंड देखने के लिए मिल जाए, ही इज गोइंग टू डू समथिंग बिग। क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हारे मन के अंदर ये अनकंट्रोल सेंसेशन आएगी ना, जस्ट उस रबड़ बैंड को तुम्हें खींचना है एंड जस्ट रिलीज कर देना है। ऐसा करने से होगा क्या, तुम्हें बहुत ही स्लाइटली पेन होगा एंड वही पेन काफी है तुम्हारे सेंसरी रिसेप्टर को टारगेट करने के लिए। एंड जैसे ही सेंसरी रिसेप्टर टारगेट हुए, पेन रिसेप्टर टारगेट होंगे एंड पेन रिसेप्टर के टारगेट होने की वजह से जो तुम्हारे माइंड के अंदर वो सेंसेशन थी वो गायब हो जाएगी, बिकॉज बॉडी विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू पेन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको मारते ही रहो मारते ही रहो, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी भाई इस चीज से। मगर जब तुम्हें फीलिंग आए ना, जब यूज दैट। मगर ये काफी पेनफुल मेथड है, इसको तभी यूज करना जब तुम्हारी बॉडी कैपेबल होगी इस चीज के, या फिर तुमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। नंबर 2, पब्लिक एरिया। तुमने कभी एक चीज नोटिस करी है, जब तुम कार में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, एयरप्लेन में बैठे हो, या फिर कहीं पर भी, अगर तुम अपने कॉलेज कैंपस के अंदर हो, स्कूल कैंपस के अंदर हो, क्या तुम्हारे हाथ में फोन होते हुए भी तुम ब्राउजर ओपन करके वो वीडियोस देखोगे? कॉर्न वीडियोस की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली नहीं ना। इसका रीजन क्या है? देखो, हम मेंस कभी बने ही नहीं थे भाई ये चीज वर्चुअली देखने के लिए, मगर हम देख रहे हैं जस्ट फॉर दैट अनसेंशनल फीलिंग। एंड इसी चीज को ट्रिगर करती है ये चीज। ऑल्सो तुम्हें अपनी इज्जत भी तो चाहिए। क्या तुम सबके सामने ये चीजें देखकर अपनी इज्जत खराब कर लोगे? दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर तुम्हें फर्स्ट मेथड यूज नहीं करना तो ये मेथड यूज करो। जैसे ही तुम्हारे अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस हो, जैसे ही तुम्हारा मन करे कि भाई अब तो देखनी ही देखनी है, गो टू योर फैमिली, रूम चेंज करो, अपना सराउंडिंग चेंज करो, बाहर चले जाओ पब्लिक के अंदर, या फिर दोस्तों के साथ बैठ जाओ, कुछ भी करो। यूज अ पब्लिक एरिया। वो पब्लिक एरिया तुम्हारे लिए द सेफेस्ट एरिया होगा उस सेंसेशन के अंदर। देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाइयों कि तुम उस चीज को खत्म कर दो। नहीं, तुम सिर्फ उस सेंसेशन को कंट्रोल कर सकते हो। एंड मैं भी वही टारगेट करवाने वाला हूँ। तुम महीने में 1 बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो मास्टरबेट, दैट्स नॉट अ इश्यू। मगर दिन में 2 बार करोगे तो नहीं चलने वाला। अगर तुमने यहां तक वीडियो कंप्लीट कर लिया ना, तो चलो तुम्हें एक बोनस टिप दे देता हूं। जब तुम अर्निंग स्टार्ट कर दोगे ना, जब तुम कुछ भी करना स्टार्ट कर दोगे या फिर काम के अंदर डेविएट कर दोगे खुद को, तो वहां पर स्टार्ट होगा तुम्हारा रियल हसल। खैर, पैसा एंड रिवार्ड की बात करने आ रहा हूं, सो चलो मैं तुम्हें कुछ बता देता हूं। अगर तुम्हें भी वीडियोस बनाने का एंड लाइव स्ट्रीम करने का शौक है ना, आई वांट यू टू डाउनलोड निकी लाइव। भाई इस ऐप को मैं पर्सनली काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। एंड भाई जस्ट तुम्हें इस ऐप के अंदर स्ट्रीम करने जो कि लाखों लोग करते हैं, एंड तुम किसी भी टाइप से विड्रॉ कर सकते हो अपने मनी को, डॉलर से इंडियन रुपीज के अंदर यूपीआई के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो, एज यू कैन सी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तुम्हें हजारों लाखों कमा कर दे देगा, नहीं, मगर तुम्हारी पॉकेट मनी तक का खर्चा तो निकल जाएगा ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बैक टू द वीडियो। नंबर 3, योर ब्राउजर। भाई यही तो जड़ है, यही तो दिक्कत है, जहां से सब कुछ शुरू होता है और अंत होता है। तुम्हारे ना ब्राउजर जो है, इवन इट इज क्रोम ब्राउजर, वो ना एक फैमिली प्राइवेसी नाम से ऑप्शन देता है। वहां पर तुम जाकर ना उसको बंद कर सकते हो। तुम यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, हाउ टू स्टॉप दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस इन माय क्रोम। मगर अगर तुमसे ये चीज नहीं हो रही है, सो एक काम करो, डिलीट द क्रोम एंड डाउनलोड अनदर ब्राउजर। कुछ भी डाउनलोड कर लो, ब्राउजर, फायरफॉक्स, ब्रेव्स, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हें अडेप्टेबिलिटी ही नहीं होगी उस चीज की भाई कि मैं इस पे कैसे देखूं, क्या देखूं, किस तरह से हिस्ट्री डिलीट करूं, किस टाइप से क्या करूं। हाँ, ये रियलिटी है। तो उसकी वजह से होगा क्या, तुम वहां पर देखोगे ही नहीं। अब जैसे ही तुम उस वाली वेबसाइट के बारे में सीख जाओ, डिलीट दैट, दोबारा से कोई नई डाउनलोड कर लो। भरी पड़ी है भाई ब्राउजर्स एंड लिंक्स वहां पे। अगर जैसे 5-10 खत्म हो जाए, दोबारा से क्रोम कर लो, क्योंकि तुम्हारा मन तो नहीं करने वाला ना उसको देखकर। अब दिस इज नोन एज द स्टडीएबल मेथड, क्योंकि यहाँ पर ना भाई तुम प्रॉपर याद करके हर चीज को कर रहे हो परफॉर्म। ये बहुत बेनिफिशियल है। नंबर 4,
सोशल मीडिया, यही है दूसरी जड़। अगर तुम्हारा क्रोम से मन हट गया, तुम इंस्टाग्राम पर चले गए या फिर वो स्नैपचैट के अंदर स्पॉटलाइट का फीचर आता है, मे बी वो जहां रील्स चलती है वहां चले गए, तुम्हें देखने के लिए मिलेगा लस्टफुल थिंग्स। किसी का डांस देखने के लिए मिल जाएगा, किसी की नेगेटिविटी देखने के लिए मिल जाएगी, कुछ लोग की रिवीलिंग चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। माइंड ट्रिगर होगा, सेंसेशन ट्रिगर होंगी, एंड बधाई हो क्योंकि तुम ओपन करने वाले हो अब क्रोम ब्राउजर। इतने अनकंट्रोल्ड हो तुम। तो इसके अंदर तुम्हें करना पता है क्या है? इंस्टाग्राम को ओपन करना है एंड जस्ट चेंज योर फीड। जिस टाइप की वीडियोस को लाइक करोगे, सेव करोगे, उसी टाइप की वीडियोस जो है वो अकाउंट के अंदर आने लग जाएंगी। अगर मेरे अकाउंट की बात करी जाए, मेरे के अंदर फिटनेस एंड मार्शल आर्ट की वीडियोस ही रहती है, या फिर ऑब्वियसली मेरा एक पीसी बिल्ड करने का सपना है तो उसकी वीडियोस रहती है। मगर ये चीज इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है मित्रों। इंस्टाग्राम के अंदर एक रीसेट कंटेंट का सजेशन आता है। जैसे ही फीड के अंदर गलत वीडियोस आए, रीसेट कर दो और उसके बाद हिस्ट्री डिलीट कर दो। हो गया काम, डन। अब नहीं आएंगी बेफालतू की वीडियोस कुछ दिन के लिए। जैसे ही दोबारा आएंगे दोबारा रीसेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज नोन एज द प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू यूज इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम के साथ नहीं, स्पॉटलाइट के साथ भी, किसी के साथ भी तुम इसको यूज कर सकते हो। काफी सारी जगह पर तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। और एक और पर्सनल एडवाइस, सोशल मीडिया की बात हो रही है, सो डिलीट दैट टेलीग्राम। मुझे पता है तुम टेलीग्राम आजकल क्यों ओपन कर रहे हो, और कुछ बेवजह की जो वेबसाइट्स है ना, टेलीग्राम या फिर दूसरे लिंक्स जो है इंस्टाग्राम पे वो तुमसे डाउनलोड करवाते हैं, उनको करना बंद करो। आई एम टेलिंग दिस फॉर अ सेफ्टी रीजन भाई, तुम्हें समझना चाहिए इस चीज को। योर मोबाइल इज नॉट अ पब्लिक प्लेस जहां पर कोई भी ऐप एग्जिस्ट करेगा। एंड नंबर 5, टाइम इन्वेस्टमेंट। भाई तुम्हारे पास टाइम है ना, तभी तो तुम कर रहे हो। अब मैं यहां बेड पर पड़ा हूं पीछे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा फोन चलाऊंगा, है ना। पढ़ाई तो मैं करने से गया, ऐसा इंसान तो मैं हूं नहीं। तो मैं बेड पर पढ़कर या तो गेम्स खेलूंगा या फोन चलाऊंगा, और अगर इंस्टाग्राम पर कोई गलत वीडियो आ गई तो वो देखने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अपने टाइम को ना इन्वेस्ट करना सीख दो। अब मैं यहाँ बेड पर बैठने की जगह यहाँ कैमरे पर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ तुम सबके सामने। आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम। अब इसी की बैठकर एडिटिंग करने वाला हूँ, वो भी इसी कुर्सी के ऊपर, बेड के ऊपर नहीं जाने वाला दोबारा से। जब तक तुम उस बेड नाम की चीज के ऊपर रहोगे ना, तुम्हारे अंदर लस्ट आएगा ही आएगा। चेंज द एरिया, चेंज द सराउंडिंग, चेंज द सिटिंग, चेंज द पोजीशन। हर चीज को चेंज कर रख दो। या फिर सबसे बढ़िया एडवाइस है, अगर जिम ओपन है ना शाम के टाइम पे, सुबह करने का मन कर रहा है वो वाली गलत चीज, सो गो टू जिम भाई। दिस इज द प्रॉपर फिजिक, एस्थेटिक फिजिक जो तुम गेन कर सकते हो, तुम्हारी हाइट कितनी भी हो। खैर, तुम अगर किसी चीज के ऊपर वीडियो चाहते हो फिटनेस से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। एंड बस इन्हीं 5 चीजों को ध्यान रखना, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट रीसेट योर फीड भाई। अब तुमने वीडियो देख लिया ना, तुम कुछ कर कर ही निकलने वाले हो। अगर मेरी वीडियोस पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1000 व्यूज आए, 2000 व्यूज आए, अगर वो 1-2000 लोग भी कुछ सीख कर जा रहे हैं, आई लव दैट। बाकी मेरी बात को मानना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। ऐसी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें 16 साल पे। सो जस्ट ध्यान रखना कि तुम किस चीज के लिए बने हो। यू आर अ मेल ब्रो, सो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाओ। बाकी सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।